Okay, class, welcome to my class Maths or Logic with Parul. So yes, I'm Parul class और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे सेशन में. So class, अब हम क्या करने वाले हैं? 10th क्लास का हम करने वाले हैं एक छोटा सा क्रैश कोर्स, राइट? सो क्रैश कोर्स में हम क्या करने वाले हैं क्लास? इस क्रैश कोर्स में हम इस तरह के टॉपिक्स को कवर करेंगे जिन टॉपिक्स को कवर करके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकेंगे. राइट, सो क्लास लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन. आज के सेशन में हम इसी तरह का एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, व्हिच इज ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो यस क्लास, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सेशन. सो सबसे पहला सवाल ये उठता है क्लास कि ट्रिग्नोमेट्री की मैथ्स में रिक्वायरमेंट क्यों आई, हमें क्या जरूरत थी ट्रिग्नोमेट्री की. सो क्लास, आप सबको पता है दैट एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180. राइट, अगर हम सभी एंगल्स की बात करें तो सभी एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री. राइट, लेकिन अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रही हूं तो हमें साइड्स के रिलेशनशिप में क्या भी पता है, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप इस क्लास साइड्स को लेकर. राइट, कि दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा. और अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है क्लास? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के. राइट, तो क्लास हमने सब कुछ सीख लिया. हमने ये सीख लिया एंगल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, साइड्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है. बट क्लास एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये 5 है और ये कोई एंगल है, लेट्स से थीटा, ठीक है, तो क्लास एंगल और साइड का रिलेशनशिप कैसे होगा? हम इस एंगल की हेल्प से और इस साइड की हेल्प से क्या AC को और AB को फाइंड कर सकते हैं? सो यहाँ से हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी क्लास, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स. ओके, सो अगर हमें रिलेशनशिप सीखना है क्लास बिटवीन साइड्स एंड एंगल, वो हमें किसकी हेल्प से पता लगेगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री क्लास. सो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बड़ा पॉइंट क्या है क्लास? जो ट्रिग्नोमेट्री है ऑलवेज डील्स विद द राइट एंगल ट्राइंगल. हमारे पास हमेशा क्या होनी चाहिए? एक राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो क्लास अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पर राइट एंगल मैंने कहा बनाया है? बी पर. तो हमेशा याद रखिए क्लास, जो आपका हाइपोटेन्यूज है, जो भी 90 के सामने अपोजिट साइड है, वो हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज. ठीक है, एक एंगल तो हमारा फिक्स हो गया 90 डिग्री और उसके सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज. सो क्लास अगर अब मैं बात करूं एंगल ए और सी की, हमारे पास दो एंगल्स बचे. सबसे पहले बात करते हैं एंगल ए की, कि अगर एंगल ए कोई थीटा है. सो क्लास अगर मैं बात कर रही हूँ थीटा की, तो जिस भी एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर. और थर्ड साइड क्या हो जाएगी? बेस. ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं रेफरेंस एंगल ए की, रेफरेंस एंगल ए, अगर मैं एंगल ए की बात कर रही हूं तो यहां पर जो आपका परपेंडिकुलर होगा क्लास, वो क्या होगा? एंगल ए के अपोजिट, जो इस केस में क्या है? BC. और जो आपका बेस होगा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को छोड़कर जो एडजेसेंट साइड है, जो एंगल के साथ में साइड है, वो क्या होगी? बेस. वो क्या है? आपकी AB. ठीक है, अगर अब मैं सेम क्वेश्चन में बात करती हूँ क्लास दूसरे रेफरेंस एंगल की, लेट्स से रेफरेंस एंगल, ओके इसे थोड़ा सा मोटा करते हैं, रेफरेंस एंगल C की. सो क्लास अब मैं अगर रेफरेंस एंगल C की बात कर रही हूं तो C के केस में आपका अपोजिट क्या है? अब AB. राइट, तो वो होगा परपेंडिकुलर और थर्ड साइड क्या होगी? बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, हम हाइपोटेन्यूज को तो छेड़ ही नहीं सकते, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, तो अगर अब मैं एंगल C की बात कर रही हूं तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा क्लास अब आपका AB. और बेस अब आपका क्या बन जाएगा? BC. राइट, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास, आपको ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग, रेफरेंस एंगल क्या होता है? जिस एंगल की क्वेश्चन में बात हो रही है उस एंगल के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है.
ठीक है। सो क्लास अगर हम इन रेफरेंस एंगल की बात करते हैं, उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें इस परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का करना क्या है, हमें ये चीजें चाहिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। ठीक है क्लास, तो टोटल आपके पास कितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है क्लास, 6। वी हैव टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो क्लास अगर मैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करूं, वो कौन कौन सी होंगी क्लास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, कॉसेक थीटा जिसे हम बोलते हैं, सेक थीटा और कॉट थीटा। सो ऑब्वियस है क्लास, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, राइट। तो साइन, कॉस और टेन, टेंजेंट, राइट। अब यहाँ से कॉसेक क्या है, कॉसिकेंट, सिकेंट क्या होता है, सेक क्या होता है, सिकेंट, और कॉट क्या होता है, कोटेंजेंट, राइट। तो क्लास अगर मैं साइन की बात करूं, वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन आपका होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। सो क्लास यहां से हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। एंगल थीटा मान लीजिए मैंने इसको दिया है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, और थर्ड साइड क्या हो जाएगी आपकी, बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर साइन के केस में क्या होगा क्लास, बीसी अपॉन ए सी। यहां पर क्या होगा क्लास, ए बी अपॉन ए सी। तो ये क्या हो गया क्लास आपका, बीसी अपॉन ए बी। नाउ क्लास कॉसिकेंट क्या होता है, यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो कॉसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी कि अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। वो आपका क्या होगा क्लास, ए सी बाय बी सी। इसी तरह से जो क्लास आपका सेकेंड है, वो आपका होता है कॉस का रेसिप्रोकल, जो आपका होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। नाउ कोटेंजेंट आपका क्या होता है क्लास, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज ए बी बाय बी सी। बट क्लास यहां पर अगर हम बात करें टैन की, तो टैन साइन कोस में एक और रिलेशनशिप होता है, कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है क्लास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। बट क्लास मैंने तो बोला कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो अगर टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, तो कॉटेंजेंट थीटा भी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। तो यहां से ये सब हमारी क्या आ चुकी हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो इसका मतलब क्लास अगर आप ये 3 रेशियोज को लर्न कर लेते हैं, तो बाकी की 3 आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी, क्योंकि ये उसका क्या है, रेसिप्रोकल। सो इसको अगर लर्न करना है, ये आपके पास क्या है क्लास, P बाई एच, सेकेंड, यस, ये आपके पास क्या है क्लास, P बाय एच, B बाय एच और P बाय B, राइट। तो हम यहां से इसको क्या कैसे लर्न कर सकते हैं क्लास, पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोल, राइट। तो ये एक छोटा सा फ्रेज हो जाएगा, अगर आपको वैसे लर्न होता है वेल एंड गुड, लर्न नहीं होता आप इस फ्रेज की मदद से इसको लर्न कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि हमें ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। क्लास अगर आपको गिवन है कि साइन थीटा आपके पास 4/5 है, क्या है, 4/5, तो आपको क्या निकालना है क्लास, कॉस थीटा की वैल्यू। और चलो टेंजेंट की भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्लास आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अगर आपके पास साइन थीटा 4/5 है, बट क्लास साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, तो अब हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। ये तो आपका 90 डिग्री है, तो ये तो आपका हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अब आप किसी को भी मान लीजिए थीटा, मैंने मान लिया सी को थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है थीटा क्या है। आप ए को अपनी मर्जी से ए या सी को थीटा मान लीजिए। अगर मैंने सी को क्या मान लिया, थीटा क्लास, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा आपका बेस।
तो क्लास क्या मैं यहाँ से मान सकती हूँ कि परपेंडिकुलर 4x है और हाइपोटेन्यूज 5x है? अगर मैं इसे रेशो से कन्वर्ट करूंगी तो रेशो से कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4x और ये आ जाएगा आपका 5x। तो क्लास मुझे तो बेस की भी वैल्यू चाहिए। तो क्लास अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड पता है तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं ना बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या हो जाएगा क्लास, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर। अब ए बी ए सी क्या है आपके पास 5x, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 25x स्क्वायर। ए बी 4x है तो ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर क्लास जब 16 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये किसके इक्वल है, BC स्क्वायर के। सो 25 में से 16 जाएंगे क्लास, आपके पास क्या बचेगा 9x स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अंडर रूट कहां से आ गया, जब आप टेकिंग रूट बोथ साइड लोगे, क्योंकि हमें BC की वैल्यू चाहिए। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या ले लिया, अंडर रूट। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी क्लास, 9 का अंडर रूट क्या होता है क्लास, 3। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3x। ठीक है, यानी कि मेरा बेस क्या आ गया 3। आपके पास बेस है 3x, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है क्लास। तो आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमने अभी अभी निकाला 3x, हाइपोटेन्यूज है 5x, x से x कैंसिल, यानी कि कॉस थीटा का आंसर क्या होगा 3/5। और tan थीटा क्या होता है क्लास, tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 4x है, बेस हमने निकाला 3x, x से x कैंसिल क्लास, इसका मतलब ये क्या हो गया 4/3। क्लियर है। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है क्लास, आज हम सिर्फ स्टार्टिंग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को पता करना। अगर आप ये सॉल्व करना सीख गए क्लास, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आ ही गई। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्लास इस बार अगर आपको गिवन है tan थीटा इज इक्वल्स टू क्लास, कोई भी ले लेते हैं, लेट्स से 24 बाय क्या लें, 10। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी होगी साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा, यानी कि कोटेंजेंट थीटा, यानी कि हमें बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। सो क्लास tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो क्लास एक चीज ध्यान रखें, मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक्स एक्स लिया था, वो आप लोगों को समझाने के लिए था। आप वैसे करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी मान सकते हैं कि ये ABC ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अगर मैंने यही दोबारा से थीटा लिया है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो आप x ना भी लेना चाहो तो आप डायरेक्ट 24 और 10 ले सकते हो। ओके, नाउ फिर से क्लास बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल है AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब AC क्या है क्लास, हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। AB 24 है क्लास, तो 24 का होल स्क्वायर और ये आपका 10 है तो 10 का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर क्या होता है क्लास 576 और 10 का होल स्क्वायर क्या होता है 100। तो AC स्क्वायर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 676 आ गया। तो यहां से हम हमें पता है क्लास की अंडर रूट ऑफ 676 किसका होगा क्लास 26 का। ठीक है, यानी कि AC की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है 26। सो क्लास अब आपके पास सभी की सभी साइड्स आ चुकी हैं। अब आप सारी रेशियोज को इजीली निकाल सकते हैं क्लास। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 24 है, ये आपका 26 है। नाउ cos थीटा, cos थीटा क्या होता है क्लास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका 10 है और हाइपोटेन्यूज हमने फिर से क्या निकाल लिया है 26। कॉसिकेंट क्लास, कॉसिकेंट तो आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, अगर वो 24/26 है तो ये क्या होगा 26/24। सिकेंट थीटा क्या हो जाएगा क्लास आपका, कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि 26/10। और कोटेंजेंट क्या होगा क्लास आपका, tan का रेसिप्रोकल, अगर वो 24/10 गिवन है तो ये क्या होगा 10/24। आप इन
सबको कट कर दीजिएगा क्लास स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2 की टेबल में दोनों कट रहे हैं, राइट। 12/13, 5/13, तो ये भी क्या हो जाएगा 13/12, 13/5, और ये क्या हो जाएगा 5/12, राइट। सो देखिए क्लास, इस तरह से आप सभी ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो को निकाल सकते हैं। सो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको इस चीज पर। एक छोटी सी पीडीएफ क्वेश्चंस की मैं आपके साथ शेयर करूंगी, प्लीज सी दिस क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एंड लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टिल देन क्लास, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।